चलो बच्चों, अपना नया टॉपिक करते हैं, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस, द पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिव द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। कोई भी पाथ लेंथ, अगर मान लो हमें किसी एक पॉइंट ए मान लो कि हमारे पास है कोई पॉइंट ए। इस एक पॉइंट से हमें किसी दूसरे पॉइंट बी पर जाना है, तो हमारे पास जाने का कौन सा रास्ता होगा? अनेकों रास्ते हो सकते हैं। जैसे ए से हम बी पर सीधे चले जाएं, या फिर हम किसी और रास्ते से घूम कर जाएं। तो अनेकों रास्ते हो सकते हैं। जो भी पाथ हमने ट्रैवल किया है, उस पाथ की जो लेंथ है, जितना लंबा रास्ता हमने तय किया है, किसके बीच में? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ए हमारी इनिशियल पोजीशन है और बी हमारी फाइनल पोजीशन है। तो ए और बी के बीच में जितना पाथ, जितना रास्ता हमने तय किया है, वो है डिस्टेंस। ये अलग अलग हो सकता है, फिक्स नहीं होगा। हो सकता है ए से हम चले और कोई लंबा रास्ता तय करते हुए बी पर जाएं, तो वो हमारी पाथ लेंथ हो जाएगी। हो सकता है हम किसी छोटे रास्ते से जाएं, तो वो हमारी पाथ लेंथ हो जाएगी। तो जो तय किया गया रास्ते की लंबाई है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। दूसरा हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं कि अब यही दो पॉइंट्स ले लो, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी सबसे छोटा रास्ता जो है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो सकता है? कि हम ए से जाएं और सीधा बी पर चले जाएं, यानी कि उनके बीच में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। इससे छोटा रास्ता तो हो ही नहीं सकता। तो ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब कोई हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो हमें पाथ ट्रैवल पर ध्यान ही नहीं देना। हमें यही नहीं देखना कि वो किस रास्ते से गए हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पोजीशन क्या थी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता लगने के बाद उनको सीधी एक लाइन से मिला दो, और उसकी जो लेंथ होगी, तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो होगी डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। अब इसके बाद आती है इनकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। क्योंकि दोनों ही क्या है? लंबाई या दूरी, और दूरी को हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर में। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, वो देखो क्या है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हैज़ डायरेक्शन बट डिस्टेंस डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट होती है, उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन यानी कि एक दिशा होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, उसके पास कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ए से गए और बी पर किसी भी एक दिशा में चले गए। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, उसमें हम देखते हैं कि जब ए से और बी पॉइंट पर गए हैं, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से गए हैं, यानी कि एक निश्चित दिशा से गए हैं। जबकि डिस्टेंस में कोई निश्चित दिशा नहीं होती। तो दोनों में एक डिफरेंस तो क्या आ गया कि डिस्प्लेसमेंट हैज़ डायरेक्शंस बट डिस्टेंस डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। अगला क्या है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, बट और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव।
डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव नंबर में हमें वैल्यू मिलेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, एक नेगेटिव भी और ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? अगर ये कहा जाए कि हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही है, हमने जहाँ से चलना शुरू किया था हम घूम के वहीं आ गए, हम घर से चले, मार्केट गए, घूम फिर के वापस घर ही आ गए, तो जिस केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हो, तो उसमें क्या होगा, सेम दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगी। तो अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। नेगेटिव कैसे होगी? अगर हम ए से बी पॉइंट पर गए हैं और हमसे पूछ लिया बी से ए पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दोनों की अगर हम तुलना करें और हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट्स हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी, डेफिनेशन में ही लिखा हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इससे छोटी तो कोई हो नहीं सकती। और ये इक्वल भी हो सकती हैं, या तो ये बराबर हो सकती हैं या हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी होगी और डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी। तो इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, आप इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। क्या दिया गया है, इसमें कहा है कि एक जो बॉडी है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाती है और बी से सी पर जाती है। एक पार्टिकल या एक बॉडी ए से बी पॉइंट पर गई और बी से सी पॉइंट पर गई, तो आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो अब दूरी कितनी तय की, वो हमारी क्या होती है, डिस्टेंस। तो हमें दिखता है ए से बी 3 मीटर और बी से सी 4 मीटर, तो कुल कितनी दूरी तय की, 3 + 4 7 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, वेरी गुड, डिस्टेंस आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कुछ नहीं देखना, अब सबसे पहले क्या ढूंढना है, व्हाट इज़ द इनिशियल पॉइंट, एंड आवर इनिशियल पॉइंट इज ए। तो उसने कहाँ से चलना शुरू किया, ए से चलना शुरू करा, और कहाँ पर गए, ए से बी और बी से सी, तो फाइनल पॉइंट क्या है, सी। तो इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन क्या है हमारा, सी है। तो हमें ए से सी तक की दूरी निकालनी है, वो हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ए से सी को मैच कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड हो तो थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं। तो ए से सी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको सॉल्व करें और बताएं डिस्प्लेसमेंट कितनी आई। थैंक यू।